हाँ, मैंने भी सुना जेटेट के हैं, एनसीटी टीचर्स हैं, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी या फिर अभ्यर्थी कहिए धरने पर है और उनकी बातों को मैंने तो संज्ञान में लिया है। अब प्रश्न है कि सरकार कब तक उसके संज्ञान में लेती है। धन्यवाद। रसुल्ला दीदी वाले मुद्दा को लेकर यहाँ जी, मैंने तो शुरू से ही कहा है कि जिस राज्य में ना कुछ करने के बाद आप माओ बहनों को 2500 रुपये दे रहे हैं, तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है। वहाँ भी एक सिंडिकेट काम कर रहा है, तो मुझे लगता है इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। जिस ज़मीन को बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने हमें 1908 में CNT, 1837 में विल्किंसन और 1949 में SPT कानून से नवाजा कि हमारी ज़मीनों को कोई छुएगा नहीं, हमारी ज़मीन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और हमें लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोयला और बालू के बाद लूट मची है तो हमारी ज़मीनों की है। इसलिए एक महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर आज बहस करना है। साथ ही कार्मिक विभाग है जिसके तहत स्थानीय नीति को बनाना है। कई समुदायों की मांग है, उन मांगों को रखना है। साथ ही परिवहन विभाग पे चर्चा है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा है और उसकी पूरी तैयारी है। जो पर्याप्त समय मिलेगा उसमें उन विषयों को विधानसभा के पटल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना जेटेट के हैं, एनसीटी टीचर्स हैं, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी या फिर अभ्यर्थी कहिए धरने पर है और उनकी बातों को मैंने तो संज्ञान में लिया है। अब प्रश्न है कि सरकार कब तक उसके संज्ञान में लेती है। धन्यवाद। रसुल्ला दीदी वाले मुद्दा को लेकर यहाँ जी, मैंने तो शुरू से ही कहा है कि जिस राज्य में ना कुछ करने के बाद आप माओ बहनों को 2500 रुपये दे रहे हैं, तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है। हाँ, मैंने भी सुना जेटेट के हैं, एनसीटी टीचर्स हैं, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी या फिर अभ्यर्थी कहिए धरने पर है और उनकी बातों को मैंने तो संज्ञान में लिया है। अब प्रश्न है कि सरकार कब तक उसके संज्ञान में लेती है। धन्यवाद। रसुल्ला दीदी वाले मुद्दा को लेकर यहाँ जी, मैंने तो शुरू से ही कहा है कि जिस राज्य में ना कुछ करने के बाद आप माओ बहनों को 2500 रुपये दे रहे हैं, तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है। हाँ, मैंने भी सुना जेटेट के हैं, एनसीटी टीचर्स हैं, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी या फिर अभ्यर्थी कहिए धरने पर है और उनकी बातों को मैंने तो संज्ञान में लिया है। अब प्रश्न है कि सरकार कब तक उसके संज्ञान में लेती है। धन्यवाद। रसुल्ला दीदी वाले मुद्दा को लेकर यहाँ जी, मैंने तो शुरू से ही कहा है कि जिस राज्य में ना कुछ करने के बाद आप माओ बहनों को 2500 रुपये दे रहे हैं, तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है।